मेरे दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों मैं एक बात को एडमिट करना चाहता हूँ। मैं ना दोस्तों हर जॉब इंटरव्यू फेल करता था। लिटरली हर एक न्यू फॉर्म भरना, शॉर्ट लिस्ट होना, मम्मी पापा का बेटा इस बार तो हो जाएगा ना, फिर इंटरव्यू के बाद दोस्तों वही लाइन कि वी विल गेट बैक टू यू, और वो कॉल दोस्तों कभी नहीं आता था। 5, 10, 15, 20 नहीं दोस्तों, 50 इंटरव्यू से ज़्यादा फेल कर चुका हूँ। किसी इंटरव्यू में मैं अटक गया था टेल मी अबाउट योर सेल्फ पे, किसी में तो दोस्तों इंटरव्यूअर की इंग्लिश सुन के ही पैनिक हो गया था, और एक बार तो दोस्तों इतना पैनिक हो गया था ना कि लेडी इंटरव्यूअर को सर बोल दिया था मैंने। उस टाइम तो दोस्तों जेन्युइनली मुझे लगा था कि शायद से प्रॉब्लम मेरी डिग्री में, या फिर मेरी इंग्लिश वीक होने की वजह से, या फिर क्योंकि एक इंट्रोवर्ट हूँ तो जॉब ही नहीं मिलेगी मुझे। फिर दोस्तों एक दिन ना मैंने डिसाइड किया था कि अब बस नेक्स्ट इंटरव्यू से पहले मैं एक चीज़ को चेंज करूँगा, बस एक चीज़ को। और दोस्तों उस एक चीज़ को चेंज करने के बाद ना सडनली मेरे आंसर्स बहुत क्लियर हो गए, बॉडी लैंग्वेज भी मेरी कॉन्फिडेंट हो गई, और दोस्तों फाइनली ना मेरे को ऑफर लेटर भी मिल गया था। तो आज दोस्तों मैं वो एक चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जिसके बिना मैं सारे इंटरव्यूज़ फेल करता था, और जिसके बाद मेरे लिए ना सारे इंटरव्यूज़ गेम चेंजर बन गए हैं। अब दोस्तों आप लोग भी ना अगर बार बार रिजेक्ट हुए जा रहे हो इंटरव्यूज़ में, तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो के आपका ना पूरा इंटरव्यू गेम ही फ्लिप कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैं फेल क्यों हो रहा था। अब दोस्तों बात ऐसी है कि मैं एक टिपिकल इंडियन कैंडिडेट था, मतलब कि जो बंदा जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़े बिना ही इंटरव्यू दे देता, जो बंदा यूट्यूब से 10 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को रट्टा मार के जाता था। जब मुझसे ना मेरे स्ट्रेंथ्स पूछे जाते थे, मैं हमेशा बोलता था कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं हूँ टीम प्लेयर, और अगला वाला तो आप गैस ही कर सकते हो दोस्तों कि मैं हूँ क्विक लर्नर। इंटरव्यूअर अब कुछ भी क्वेश्चंस पूछता था ना, मेरा आंसर हमेशा सेम स्क्रिप्ट को फॉलो करता था, और दोस्तों इसका रिजल्ट होता था कि कभी मैं अपने आंसर्स को ओवर एक्सप्लेन करता था, कभी मैं एकदम जेनेरिक आंसर्स दिया करता था, और दोस्तों कभी कभार ना मैं क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है उसी को मिस कर जाता था। तो उस टाइम पे ना मुझे लगता था कि प्रॉब्लम है मेरी नॉलेज में। आपको भी दोस्तों ऐसे ही लगता होगा जब आप इंटरव्यूज में रिजेक्ट होते हो कि प्रॉब्लम शायद आपकी नॉलेज में है। पर दोस्तों सच बताऊं ना तो असली प्रॉब्लम थी कि मैं कभी रियल स्टोरी को शेयर ही नहीं कर पा रहा था, मैं बस बज़वर्ड्स को बोल के आ जाता था। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में भी होगा कि वो एक चीज़ क्या थी जो मैंने चेंज की। वो एक चीज़ थी दोस्तों कि मैंने मेमोराइज्ड आंसर्स देने की जगह स्टोरी बेस्ड आंसर्स देना शुरू कर दिया, और वो भी स्टार मेथड की मदद से। तो जो स्टार मेथड है ना दोस्तों, S होता है इसमें सिचुएशन, T होता है इसमें टास्क, A होता है इसमें एक्शन, और R होता है इसमें रिजल्ट। तो दोस्तों मैं ना ऐसा करने लगा था कि मैं हर पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए अपने लाइव बेस्ड पे 1-2 आंसर्स लिख दिया करता था। मतलब कि कॉलेज बेस्ड जो एक्सपीरियंसेस थे, जो यूट्यूब चैनल के एक्सपीरियंसेस है, जो इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस थे, जो फ्रीलांसिंग के एक्सपीरियंस है, इनमें से दोस्तों मैं कोई सा भी एग्जाम्पल लेता और उसको स्टार मेथड में कन्वर्ट कर देता। तो दोस्तों इस बात से ना चेंज ये आया कि मेरे जो आंसर्स थे ना वो स्ट्रक्चर्ड बनने लगे, और उसके साथ साथ दोस्तों मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो भी कॉन्फिडेंट होने लगी, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स जो दे रहा हूँ वो अपनी रियल लाइफ से ही दे रहा हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा आसान हो गया था मेरे को बताना इनके बारे में। और बेस्ट पार्ट ये है कि इंटरव्यूअर को भी दिखता था कि ये बंदा ये काम तो कर चुका है। तो इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। मुझसे पूछा गया था कि टेल मी अ टाइम व्हेन यू सॉल्व्ड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो पहले का अगर मेरा वर्जन होता तो वो बोलता कि आई एम अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, आई वर्क हार्ड, आई स्टे काम। अब ये सब जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये बस बज़वर्ड से भरी हुई है, बहुत जेनरिक बात है और कोई प्रूफ नहीं है इधर। तो दोस्तों जो मेरा नया तरीका था ना स्टार मेथड से, तो उसके हिसाब से मैं सिचुएशन के लिए बताता कि मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में हम लोग एक एंड्रॉयड ऐप बना रहे थे, और डेडलाइन से 3 दिन पहले ना इस ऐप का क्रैश हो रहा था जब भी यूजर लॉग इन करने की कोशिश कर रहा था। ये हो गई दोस्तों सिचुएशन। अब दोस्तों टास्क ये हो गया कि मेरा काम था क्रैश होने का रूट कॉज निकालना और प्रोजेक्ट को टाइम पे डिलीवर कर पाना। अब दोस्तों एक्शन की जो बारी है ना, तो इसमें मैं बताऊंगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो मैं बताऊंगा कि मैंने लॉग कैट यूज करके एरर को ट्रेस किया, फिर मैंने स्टैक ओवरफ्लो से रिसर्च की, फिर मैंने अपने टीम के साथ डिस्कस किया, और फिर ऑथेंटिकेशन लॉजिक को रीफैक्टर किया। अब अगला रिजल्ट बताना है। रिजल्ट में है कि क्रैश फिक्स हो गया, जिसकी मदद से ऐप टाइम पे डिलीवर हो पाया, और हमारी फैकल्टी ने भी बताया कि हमने ये लास्ट मिनट का इशू बहुत प्रोफेशनली रिजॉल्व कर दिया। तो दोस्तों मैंने बस 60 सेकंड लेके
एक क्लियर स्टोरी बता दी और ये सुन के इंटरव्यूअर को पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या था, मैंने क्या किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ। तो दोस्तों अब आप ये स्टार मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हो, आपको दोस्तों सिंपल से 4 स्टेप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप इसको यूज़ कर पाओगे। फर्स्ट स्टेप तो ये है दोस्तों कि आप 10 कॉमन क्वेश्चंस लिखो जो भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेस, योर कॉन्फ्लिक्ट इन टीम, योर लीडरशिप एबिलिटीज, व्हाई यू वांट दिस रोल, व्हाई यू वांट दिस कंपनी। ऐसे करके दोस्तों 10 क्वेश्चंस लिखो आप। अब दोस्तों सेकंड स्टेप है कि हर क्वेश्चन के लिए आप अपने लाइफ से 1-2 रियल लाइफ सिचुएशंस लिखो, जैसे कि अपने लाइफ के बारे में सोचो, अपने कॉलेज एक्सपीरियंस के बारे में, अपने एनजीओ विजिट्स के बारे में, अगर आपकी कोई हॉबीज़ है तो उनके बारे में, आपने इंटर्नशिप की है तो उसके बारे में आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे दोस्तों लिखने के लिए। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट है कि आप अब इस सिचुएशन को स्टार मेथड में लिखो। तो दोस्तों बुलेट पॉइंट्स में लिखो आप, जो सिचुएशन हो गई 1 पॉइंट लिखो उसके लिए, जो टास्क हुआ उसके लिए भी 1 पॉइंट लिखो, एक्शन के लिए 2-3 पॉइंट लिख दो और रिजल्ट के लिए 1-2 लाइन लिख दो। अब दोस्तों जो फोर्थ स्टेप है ना वो है आपको मिरर में प्रैक्टिस करना। रोज दोस्तों बस आप 15 से 20 मिनट तक प्रैक्टिस करो, या तो मिरर के सामने या अपने दोस्तों के सामने, जहां आप ये स्टार फॉर्मेट में आंसर्स दे पा रहे हो। आप अगर चाहो तो फिर आप जो फ्री के प्लेटफॉर्म्स होते हैं मॉक इंटरव्यू वाले, उनका भी यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप ये बस 4 स्टेप्स फॉलो करोगे तो फिर आप भी इस स्टार मेथड को आराम से यूज़ कर पाओगे इंटरव्यूज़ में। और दोस्तों इंटरव्यूज़ के लिए ना एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो बस अपने वर्ड्स का नहीं है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज का है। मतलब कि सीधा बैठ पाना, आई कांटेक्ट बना पाना, हाथों को सीधा रख के बैठना, क्रॉस आर्म नहीं बैठना। और दोस्तों जब भी आप स्टोरी बता रहे हो ना तो अपनी एनर्जी को ऊपर रखना, ऐसा लगना चाहिए कि आप प्राउड हो अपनी स्टोरी को बताने में, क्योंकि उससे आपके आंसर्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और दोस्तों रही बात माइंडसेट की, तो आपको ये बात याद रखनी है कि जो इंटरव्यू होता है ना वो आपके कॉलेज वाइवा की तरह नहीं है जहाँ पे आपको फेल कराने की कोशिश हो रही है। उल्टा जो इंटरव्यू है वो एक कॉन्वर्जेशन की तरह है, क्योंकि इंटरव्यूअर भी चाहता है कि उसको जल्दी से रिक्रूटमेंट मिल जाए, उसको फिर फालतू के और रिक्रूटमेंट्स करने की ज़रूरत ही नहीं, तो उसका भी एनर्जी बच रहा है, टाइम बच रहा है। तो इस कॉन्वर्जेशन से पता चलता है इंटरव्यूअर को और आपको कि आप इस कंपनी के लिए गुड फिट हो या नहीं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो ना कि मैं आपके लिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन का पूरा स्टार स्क्रिप्ट, एक डाउनलोडेबल वर्कशीट, एक लाइव मॉक इंटरव्यू एग्जाम्पल शेयर करो, तो कमेंट में ज़रूर आप लिख देना स्टार। अगर 15 स्टार आते हैं तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। इसके बाद आपको किसी भी इंटरव्यू से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपके पास ना आपकी खुद की पावरफुल स्टोरीज है। तो दोस्तों बस इतना ही बोलना था मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने ऐसे एक दोस्त को भेज देना ये वीडियो, जो हर बार आपको बोलता है कि यार शॉर्टलिस्ट तो हो जाता हो इंटरव्यू के लिए पर कभी क्रैक ही नहीं होता। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।